कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा जुमला कहने से पहले 100 मरतबा सोच लें, इसलिए कि ये तकलीफ, ये टेंशन, ये परेशानी तो मामूली सी है, ख़त्म हो जानी है। लेकिन क़यामत वाले दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इतना दर्दनाक ख़तरनाक अज़ाब है, वो हमेशा रहने वाला है। अगर आपको जन्नत भी मिलती है, जहन्नम भी मिलती है, जन्नत भी हमेशा रहनी है, जहन्नम भी हमेशा रहनी है। लिहाजा ये बात, ये हदीस, ये रिवायत मलहूज़े नज़र रख लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की भी रिवायत, वो रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन इंसान के क्या ही कहने हैं, जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर कोई नेकी करते हैं, कोई उसको इनाम से नवाजते हैं, कोई उसे खैर पहुंचाते हैं, तो वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना शुक्रिया अदा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना शुक्रिया अदा करता है और अपने नामा अमाल पर शुक्रगुजार बंदा लिखवा लेता है। साथ साथ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी तकलीफ में, किसी टेंशन में, किसी आजमाइश में मुब्तला करते हैं, तो वो सब्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत लिखवा लेता है। तो मोमिन तो दोनों तरफ से ही फ़ायदे में, अगर उसको कोई इनाम दिया जाए, अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचे, आजमाइश पहुँचे, दोनों सूरतों में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकर्रब ही बनता है, दोनों सूरतों में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार बंदा ही बनता है। और एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन अगर करोड़ों अरबों खरबों भी इस दुनिया में उसके पास है, वो बंदा मोमिन, तो वो फिर भी चाहेगा यार ये कुछ नहीं, क़यामत वाले दिन जो जन्नत है वो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा आज ये जितनी मर्जी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकती। और काफिर, वो चाहे एक गली में कूड़ा उठाने वाला भी है ना, उसके लिए भी आज की ज़िंदगी जन्नत ही है, आज की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत है। क्यों? कल क़यामत वाले दिन जो उसको अजाब मिलना है ना, उसके लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होना है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अक्सर औक़ात हम क्लास में बैठे होते थे, तो टीचर ने कहना कि कल आपका टेस्ट है, टेस्ट के लिए तैयारी करके आना। अगले दिन टीचर को किसी वजह से वो टेस्ट लेना याद ना रहा, तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा तैयारी करके आया होता था ना, वो टीचर को याद करवाता था, सर आज आपने टेस्ट लेना था। दूसरे उससे कोस रहे होते थे। क्यों? उस बच्चे को पता होता है कि मैंने तैयारी की है, उस बच्चे को पता होता है कि मुझे इसके इनाम में जो मिलना है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह जिसने तैयारी नहीं की होती, वो कहता है, वो दिल में उसे गाली निकाल रहा होता है, यार ये क्या बंदा है, हमने तैयारी नहीं की, शुक्र है टीचर भूल गया, हमने दुआएं की थी कि टीचर भूल जाए और इस बंदे ने याद करवा दिया। इसी तरह मामला होगा काफिर और मोमिन का, क्योंकि मोमिन इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाने की तैयारियां की होती है। अगर उसके पास दुनिया में बड़ा कुछ है, लेकिन उसे पता होता है कल क़यामत वाला इनाम वो बहुत बड़ा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जो काफिर है, वो चाहे यहाँ पे गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसे पता है कि कल क़यामत वाले दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब में मुब्तला करना ना, वो आज की ज़िंदगी उसके मुकाबले में जन्नत ही है।